कभी कोई प्रसंग ऐसा नहीं हुआ जब दोनों की मुलाकात हुई। भगत सिंह ने पहली बार गांधी जी को जब देखा तब भगत सिंह की उम्र थी 21 साल की और गांधी की उम्र थी 59 साल की। 21 साल और 59 साल के बीच में 38 साल का फासला है। ये 38 साल सिर्फ उम्र के 38 साल नहीं है, ये वो 38 साल है जिस 38 साल में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर M.K. गांधी महात्मा गांधी बना। वो 38 साल है। किसी व्यक्ति के विकास का जो सबसे चरमोत्कर्ष हो सकता है वो सारा दौर है जिसको गांधी ने पार किया है। उस गांधी के सामने 21 साल का एक नौजवान खड़ा है। कैसे तुलना करें? किस बात की तुलना करेंगे? आप सोच कर देखिए। गांधी अपने विकास के चरम को पार करके जहां पहुंचते हैं, जहां से दुनिया एक अलग तरह के इंसान को पहचानने लगती है कि ये कुछ अलग ही आदमी है, उस आदमी के सामने हम एक 21 साल के नौजवान को खड़ा करते हैं जिसकी मसें भी अभी भीगी नहीं है। और इससे भी ज़्यादा सोच कर देखिए कि 21 साल की उम्र में वो गांधी को देखते हैं और 23 साल की उम्र में फांसी हो जाती है। बहुत अगर कहें तो 2 साल का परिचय है। और जैसा मैंने आपसे कहा, सीधा परिचय भी नहीं, यानी कभी आपस में मिले ही नहीं। सिर्फ ये 2 साल का एक छोटा सा कालखंड है जिस कालखंड में गांधी और भगत सिंह दोनों भारतीय रंगमंच पर सक्रिय हैं और उसको लेकर के हम आज तक उनके विवादों को और उनके फ़र्कों को लंबा से लंबा करते जा रहे हैं। ये जायज़ बात नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि दोनों में तुलना करने की कोई समान जगह नहीं है जहां से आप इन दोनों के विषय में बात कर सकें। जैसा मैंने आपसे कहा कि रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, उसके बारे में कोई बहस नहीं है। दोनों की सोच, दोनों की जहां से वो प्रेरणा लेते हैं वो बिल्कुल भिन्न है। दोनों के कार्यक्रम बिल्कुल अलग हैं, दोनों की कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। फिर विवाद किस बात के लिए है? किस बात के लिए भगत सिंह गांधी हम ऐसा कहते हैं जैसे आमने सामने दो चीजें खड़ी कर देते हैं, तो विवाद एक ही बात का है। वो 21 साल से 23 साल के बीच में गांधी को देखने से फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने के बीच का जो काल है, उसमें एक ही बात है जिसको लेकर के हम विवाद करते हैं। वो ये कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो गांधी जी ने उनको बचाया क्यों? इसके अलावा दूसरा कोई सवाल नहीं है जिस सवाल को लेकर बातचीत की जा सकती है। ये सवाल है जो बार बार हमारे बीच में उठता है। इतिहास को जो लोग अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी सुविधा से इतिहास की व्याख्या करते हैं, इतिहास की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखते हैं, वो जाने अपनी बात। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इतिहास जो है वो कहानी की किताब नहीं है। इतिहास एक आईना है, जिस आईने में भूत और भविष्य दोनों आप देख सकते हो अगर देखने की नज़र हो तो। कहाँ से चले थे उसका हाल मिलता है इतिहास की किताब में, और उसी में खोजोगे तो ये भी मिलेगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि किन किन रास्तों से गुजरते हुए हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और इस मुकाम से आगे जाना है तो कहाँ कहाँ बदल करने की ज़रूरत है। इतिहास शिक्षक भी है और इतिहास एक किताब भी है। उस लिहाज से अगर इतिहास को देखें, कभी कोई प्रसंग ऐसा नहीं हुआ जब दोनों की मुलाकात हुई। भगत सिंह ने पहली बार गांधी जी को